परिवर्तन संसार का नियम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, समय के साथ इंसान अगर स्वयं को अनुकूलित न करे तो वो इंसान पिछड़ा हुआ कहलाता है और कई बार तो उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि उसका नाश भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से परिवार में भी अगर बदलाव न हो तो परिवार का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार, अंधकार से प्रकाश की ओर गमन, ये मानव का मूल उद्देश्य होना चाहिए और मानव अपने मूल उद्देश्य से जब तक दूर रहेगा तब तक परिवार का अस्तित्व संकट में पड़ा रहेगा। 65 वर्ष की आयु के बाद सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। तो इससे हमें इस बात का निष्कर्ष लगाना चाहिए कि हर 30 वर्ष के बाद मनुष्य को अपने परिवार में अधिकारों का और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हर 30 वर्ष में नई पीढ़ी के हाथों में उत्तरदायित्व देनी चाहिए। रिटायरमेंट भले ही ना ले, लेकिन नई पीढ़ी को प्रशिक्षण 30 वर्ष की अवस्था में देना प्रारंभ कर दे, ताकि समय रहते वो परिवार का उचित रूप से भरण पोषण करने के योग्य हो सके। ये नहीं कि आजीवन स्वयं ही भरण पोषण करते रहे, नए ढर्रे पे बने रहे। ये वक्त नहीं है कि एक व्यक्ति काम करे और पूरा परिवार बैठ करके खाए। ये वक्त बदलाव का है, अगर तो बदलाव को स्वीकार करे, अन्यथा परिवार में बिखराव होंगे। यदि लचीलापन खत्म हो जाते हैं तो रिश्तों में गांठ पड़ जाती है, वो चटक लेकर के 2 टुकड़ों में बट जाती हैं। समय रहते हस्तांतरण करे, परिवार में लचीलापन बनाए। याद रखिए कि हमने अधिकारों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण करने की बात की है, हमने अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं की है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक अपने हाथों और पैरों का उपयोग करे और हाथों और पैरों का उपयोग करके घर में समृद्धि का मार्ग दिखाता रहे। और हमेशा याद रखे कि जो बड़े हैं वो क्षमा का भाव अपनाए, छोटों को उनकी गलतियों पे क्षमा करते रहे और छोटे को भी चाहिए कि बड़ों की बातों पे ध्यान देकर उनसे सीख लेते रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिवार में एकता संभव नहीं है और बिखराव स्पष्ट परिलक्षित है। धन्यवाद।